वर्किंग विद MS वर्ड क्रिएटिंग ए न्यू डॉक्यूमेंट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब हमें कोई भी न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना होता है तब हम टू क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट फॉलो द गिवन स्टेप। निम्न टाइप्स के स्टेप्स हम फॉलो करते हैं। स्टेप 1, क्लिक द फाइल टैब। सबसे पहले हम फाइल टैब पर क्लिक करेंगे। स्टेप 2, फ्रॉम द ऑप्शन ऑन द दिस टैब चूज न्यू। जो इसमें ऑप्शन आ रहे हैं इसमें से हम न्यू ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। व्हाट विल यू शो द अवेलेबल डॉक्यूमेंट टेम्पलेट्स। In the right pane, choose the default templates blank document under home section. हमें डिफरेंट तरह के बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट शो होते हैं, इसमें से हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट करेंगे होम सेक्शन में। क्लिक क्रिएट, इसके बाद हम क्रिएट पर क्लिक करेंगे। ए न्यू डॉक्यूमेंट विंडो विल बी डिस्प्ले फॉर यू टू एंटर योर टेक्स्ट। तो हमें न्यू अपने टेक्स्ट लिखने के लिए एक न्यू विंडो अपीयर हो जाएगी हमारे वर्ड की स्क्रीन पर। यूजिंग सैम्पल टेम्पलेट, You will create a new document using the predefined template. Microsoft Word में predefined templates को किस तरीके से यूज करते हैं? Click the file tab from the option on this tab, choose new. इसके सबसे पहले हम फाइल टैब पर क्लिक करेंगे, न्यू ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। Choose the sample template from the available template section. Available template section में से हम अपने चॉइस के अकॉर्डिंग टेम्पलेट को सिलेक्ट करेंगे। Click on a black tie letter from the second row. क्लिक क्रिएट, इसके बाद हम कोई भी डिजाइन है उसको सिलेक्ट करके क्रिएट बटन पर क्लिक करेंगे। द टेम्पलेट फॉर्मेट क्रिएट बाय द विजार्ड्स एज शो। तो हमें टेम्पलेट्स का एक विजार्ड शो होगा। यू कैन चूज एनी अदर टेम्पलेट एज पर योर रिक्वायरमेंट। अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम किसी भी टेम्पलेट को सिलेक्ट कर लेंगे और क्रिएट कर देंगे। इससे हमें जो डिजाइन बने बनाए प्री डिफाइंड डिजाइन से वो डिजाइन हमारी स्क्रीन पर अवेलेबल हो जाएंगे। सेविंग ए डॉक्यूमेंट, सेविंग अ डॉक्यूमेंट, टू सेव अ डॉक्यूमेंट फॉलो दिस स्टेप। जब भी हम किसी डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं तो निम्न स्टेप फॉलो करते हैं। क्लिक द फाइल टैब, सिलेक्ट सेव एज। सबसे पहले हम फाइल टैब पर क्लिक करेंगे, इसके बाद सेव एज बटन पर क्लिक करेंगे। स्टेप 3, ब्राउज द लोकेशन ऑफ द फोल्डर वेयर यू वांट टू सेव द डॉक्यूमेंट। इसके बाद हम ब्राउज ऑप्शंस में फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे जहां पर हम अपने डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हैं। टाइप द फाइल नेम को टाइप करेंगे। क्लिक सेव, सेव बटन पर क्लिक करेंगे। द वर्ड डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली एड्स ऑन एक्सटेंशन docx टू द फाइल नेम। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब हम फाइल को सेव करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक्सटेंशन नेम docx ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है हमारी फाइल नेम के साथ। क्लोजिंग अ डॉक्यूमेंट टू एग्जिट फ्रॉम वर्ड। क्लोजिंग ए डॉक्यूमेंट, टू क्लोज ए डॉक्यूमेंट फॉलो द स्टेप। किसी भी डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए सबसे पहले हम क्लिक द फाइल टैब पर क्लिक करते हैं। फ्रॉम द ऑप्शन ऑफ दिस टैब जो क्लोज, फाइल टैब में हम क्लोज ऑप्शंस पर क्लिक करते हैं जिससे हमारी फाइल क्लोज हो जाती है। टू एग्जिट फ्रॉम वर्ड, टू एग्जिट फ्रॉम MS वर्ड फॉलो द स्टेप, क्लिक द फाइल टैब। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में को बंद करने के लिए सबसे पहले हम फाइल टैब पर क्लिक करते हैं। फ्रॉम द ऑप्शन ऑफ दिस टैब चूज एग्जिट, इसके बाद हम एग्जिट ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। इस समय माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विंडो एग्जिट हो जाती है। ओपनिंग एंड एग्जिटिंग डॉक्यूमेंट, ओपनिंग एंड एग्जिटिंग डॉक्यूमेंट, टू ओपन ए डॉक्यूमेंट फॉलो दिस स्टेप। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पहले से बने डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए हम निम्न स्टेप को फॉलो करते हैं। स्टेप 1, क्लिक द फाइल टैब पर क्लिक करेंगे। स्टेप 2, फ्रॉम द ऑप्शन ऑन ऑफ दिस टैब चूज ओपन। फाइल टैब में हम ओपन ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। ओपन डायलॉग बॉक्स अपेयर, एक ओपन का डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा। चूज द फाइल फ्रॉम द डिजायर्ड लोकेशन एंड क्लिक ओपन। फाइल की लोकेशन को में से फाइल को सिलेक्ट करके हम ओपन ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे तो हमारी फाइल ओपन हो जाएगी। सम वर्ड प्रोसेसिंग टर्म, कर्सर, the insertion point of the text or blinking vertical bar inside the document area is called the cursor. Microsoft Word में जो हमें insertion point दिखाई देता है, जो blinking vertical bar दिखाई देता है, इसे हम cursor कहते हैं। Whatever is type is inserted automatically at the cursor position. हम वर्ड में कोई भी वर्ड टाइप करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली जिस पोजीशन पे कर्सर होता है उस पोजीशन पे टाइप होता है। मार्जिन, the blank space around the edits of the page are called page margin. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो हमें ब्लैंक स्पेस दिखाई देता है ये हमारा एडिट्स कहलाता है, पेज मार्जिन कहलाता है। दिस स्पेस on all the four sides of the page are called top margin, bottom margin, left margin and right margin. जो पेज में स्पेस होता है ये चारों डायरेक्शंस में होता है हमारे टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट। इन जनरल टेक्स्ट एंड इमेज
आर इंसर्टेड इनसाइड द मार्जिन। जो कोई भी हम टेक्स्ट लिखते हैं या कोई इमेज इंसर्ट करते हैं, कोई भी वर्क करे डॉक्यूमेंट में, वो इन मार्जिन्स के इनसाइड्स में ही होता है। बट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अलाउ सम items like header, footer and page numbers to be placed in the margin। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लाइक जैसे हेडर एंड फुटर, पेज नंबर, ये पेज मार्जिन के साइड में प्लेस होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोवाइड द सेवरल पेज मार्जिन ऑप्शंस। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डिफरेंट टाइप के पेज मार्जिन के ऑप्शंस है। यूज द डिफॉल्ट पेज मार्जिन और स्पेसिफाई योर ऑन मार्जिन व्हेन एडिटिंग मार्जिन्स फॉर बाइंडिंग। देयर आर टू टाइप्स, गुटर मार्जिन एंड मिरर मार्जिन। बाय डिफॉल्ट इसमें पेज मार्जिन सेट रहता है, हम अपने अकॉर्डिंग भी इसमें एडिटिंग कर सकते हैं, जैसे गुटर मार्जिन, मिरर मार्जिन। Microsoft Word provides several page margin options. You can Microsoft Word में different तरह के पेज margins के options होते हैं। Use the default page margin or specify your own margins when editing margins for binding. There are two types. Microsoft Word में जो पेज margins के options होते हैं, binding margins के two types के होते हैं, gutter margin and mirror margin। Watermarkers are used to add extra space to the side of a document you plan to bind। जब हम किसी भी जैसे बुक के प्रिंट आउट निकालते हैं तो बाइंड के लिए थोड़ा सा स्पेस होता है साइड में, लेफ्ट साइड में। वो स्पेस हमें सेट करने के लिए हम गुटर मार्जिन का यूज करते हैं कि थोड़ा सा स्पेस ब्लैंक रहे। जो भी हम टेक्स्ट प्रिंट आउट निकालें और थोड़ा लेफ्ट साइड से 1 इंच या 1.5 इंच थोड़ा गैप दे के प्रिंट निकालें। A gutter margin does ensure that text is not hidden by the binding। जो यहाँ पर टेक्स्ट में वो हिडन इसमें शो नहीं होता है, जहाँ बाइंडिंग के लिए स्पेस यहाँ पर मिल जाता है और टेक्स्ट हमारा थोड़ा सा राइट में मूव हो जाता है। मिरर मार्जिन आर यूज्ड फॉर सेटिंग मार्जिन फॉर फेसिंग पेज फॉर डबल साइड्स डॉक्यूमेंट सच एज बुक और मैगजीन। जब हम बुक्स और मैगजीन्स के लिए टाइपिंग करते हैं तो जो दोनों पेज का प्रिंट एक ही पेज में निकालते हैं, तो जो बीच में जो बाइंडिंग के लिए एक लाइन होती है, जो बीच का स्पेस होता है दोनों पेज के मिड में, उस स्पेस के लिए हम मिरर मार्जिन्स का यूज करते हैं। इन दिस केस द मार्जिन्स ऑफ द लेफ्ट पेज मस्ट बी ए मिरर इमेज सेम विथ ऑफ दोज ऑन द राइट पेज। जो हम पेज, दोनों पेज होते हैं, दोनों पेज के एक में लेफ्ट में और एक राइट में, एक पेज के लेफ्ट साइड और एक पेज के राइट साइड में हमें स्पेस चाहिए होता है जब बुक की बाइंडिंग के लिए, तो वो स्पेस देने के लिए हम मिरर मार्जिन्स का यूज करते हैं। वर्ड रैपिंग। वर्ड रैपिंग व्हाइल टाइपिंग when text goes behind the margins the cursor or insertion point move to the next line automatically। अगर हम वर्ड रैपिंग फंक्शंस का यूज करते हैं तो जो हमने पेज की सेटिंग्स करी है, उस पेज की सेटिंग्स के बाद जो हमारा कर्सर हम टाइपिंग करें नेक्स्ट लाइन में, कर्सर ऑटोमेटिकली मूव हो जाता है। यू डू नॉट हैव टू प्रेस एंटर की। जब हमारी लाइन कंप्लीट हो जाती है तो हमें एंटर की प्रेस करने की जरूरत नहीं होती है, ऑटोमेटिकली हमारा कर्सर नेक्स्ट लाइन में चला जाता है अगर हम वर्ड रैपिंग फंक्शन को ऑन करते हैं। टेक्स्ट कैन बी रैप्ड अराउंड ए टेबल्स, इमेज और ड्राइंग ऑब्जेक्ट आल्सो। वर्ड रैपिंग फंक्शन का यूज ज़्यादातर टेबल्स में, इमेज में और ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स में किया जाता है। द रैपिंग ऑप्शन अफेक्ट ओनली हाउ टेक्स्ट अपीयर ऑन योर स्क्रीन व्हेन प्रिंटिंग is done। Microsoft Word use the margin setting specify the page setup group। पेज सेटअप ग्रुप्स में हम वर्ड रैपिंग फंक्शन की सेटिंग्स कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। एडिटिंग ए डॉक्यूमेंट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो हमें रिक्वायरमेंट होती है उसको एडिटिंग करने के लिए। इसके लिए हम सबसे पहले हमें टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ता है। तो सिलेक्टिंग टेक्स्ट, यू कैन सिलेक्ट टेक्स्ट बाय यूजिंग द कीबोर्ड और माउस और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ डिवाइस। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब भी किसी टेक्स्ट को हम सिलेक्ट करते हैं तो हम कीबोर्ड या फिर माउस का यूज करते हैं या कॉम्बिनेशन दोनों डिवाइस का यूज एक साथ भी करते हैं। कीबोर्ड शॉर्टकट यूजिंग कीबोर्ड। यूजिंग कीबोर्ड टू सेलेक्ट टेक्स्ट यूजिंग कीबोर्ड पोजिशन द कर्सर टू द लेफ्ट और फर्स्ट कैरेक्टर फ्रॉम where you wish to select the text, hold down the shift key and move the cursor by using the keyboard। जब भी हम किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं तो कर्सर की पोजीशन के अकॉर्डिंग, जहाँ हमारा कर्सर है उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग लेफ्ट साइड में या फिर फर्स्ट कैरेक्टर के अकॉर्डिंग हम मूव करते हैं और होल्ड डाउन शिफ्ट की प्रेस करते हैं या कंट्रोल की प्रेस करते हैं
तो उसके बाद हम कीबोर्ड्स की हेल्प से सिलेक्ट कर सकते हैं। शिफ्ट प्लस राइट एरो की टू सेलेक्ट वन करेक्टर टू द राइट। अगर हम शिफ्ट के साथ राइट की वन टाइम प्रेस करते हैं तो हमारा एक टाइम सेलेक्ट होता है वन करेक्टर। शिफ्ट लेफ्ट एरो की टू सेलेक्ट वन करेक्टर टू द लेफ्ट। अगर हम शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो की वन टाइम प्रेस करते हैं तो हमें हमारा जिस पोजीशन पर कर्सर होता है उससे लेफ्ट साइड में एक करेक्टर सेलेक्ट होता है। शिफ्ट प्लस अप एरो की टू सेलेक्ट वन लाइन अप। अगर हम शिफ्ट के साथ अप एरो की प्रेस करते हैं तो हमारा आपकी एक लाइन सेलेक्ट होती है। अगर शिफ्ट के साथ हम डाउन की एरो की प्रेस करते हैं टू सेलेक्ट वन लाइन डाउन तो हमें डाउन डायरेक्शन में एक लाइन सेलेक्ट होती है। शिफ्ट प्लस एंड टू सेलेक्ट टू द एंड ऑफ द करंट लाइन। शिफ्ट प्लस एंड की प्रेस करने से हमारा टेक्स्ट जिस लाइन पे हमारा कर्सर रखा है उस लाइन के एंड तक सेलेक्ट हो जाता है। शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एंड टू सेलेक्ट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। अगर शिफ्ट के साथ हम कंट्रोल प्लस एंड की प्रेस करते हैं तो हमारा जो मैसेज है वो पूरी फाइल लास्ट तक सेलेक्ट हो जाता है जहाँ पर हमारा कर्सर रखा है वहाँ से। शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस होम टू सेलेक्ट द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस होम की प्रेस करने से हमारा कर्सर जहाँ रखा है वहाँ से स्टार्ट होकर होम तक स्टार्टिंग तक सिलेक्ट हो जाता है। कंट्रोल प्लस ए टू सेलेक्ट द एंटायर डॉक्यूमेंट। जब हमें कंप्लीट टेक्स्ट सेलेक्ट करना होता है तो हम कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस ए की शॉर्टकट की प्रेस करते हैं। यूजिंग माउस टू सेलेक्ट द टेक्स्ट यूजिंग माउस फॉलो द स्टेप। अगर हमें माउस से कोई भी टेक्स्ट सेलेक्ट करना होता है तो निम्नलिखित स्टेप को फॉलो करते हैं। स्टेप 1 पोजीशन द कर्सर टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट कैरेक्टर टू बी सिलेक्टेड। सबसे पहले हम कर्सर को वहाँ रखते हैं जो टेक्स्ट हमें सेलेक्ट करना है उसके फर्स्ट कैरेक्टर के लेफ्ट में। होल्ड डाउन द लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैग इट टू द एंड पॉइंट ऑफ सिलेक्शन। इसके बाद हम माउस से को होल्ड डाउन करते हैं, लेफ्ट माउस बटन को ड्रैग करते हैं जहाँ तक हमें सिलेक्ट करना होता है वहाँ तक उसको मूव करते हैं। रिलीज द माउस बटन। इसके बाद माउस के बटन को रिलीज कर देते हैं। द सिलेक्टेड टेक्स्ट गेट हाईलाइट। जिस टेक्स्ट को हमने सिलेक्ट किया वो टेक्स्ट हमारा हाईलाइट हो जाता है। कॉपी एंड पेस्ट। कॉपी एंड पेस्ट स्टेप 1 सिलेक्ट द टेक्स्ट यू विश टू कॉपी। सबसे पहले हमें जिस टेक्स्ट की कॉपी करनी होती है उसको हम सिलेक्ट करते हैं। ऑन द होम टैब इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप चूज कॉपी। इसके लिए हम होम टैब में क्लिपबोर्ड ग्रुप में कॉपी फंक्शंस पर क्लिक करते हैं। प्लेस द कर्सर वे यू वांट द टेक्स्ट टू द कॉपी इन द डॉक्यूमेंट। इसके बाद हमारा टेक्स्ट जो होता है कॉपी फंक्शंस पर क्लिक करने से कॉपी हो जाता है। ऑन द होम टैब इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप चूज पेस्ट। इसके बाद जहाँ पर हमें पेस्ट करना है वहाँ पर कर्सर रखते हैं पहले और होम टैब में क्लिपबोर्ड ग्रुप में पेस्ट फंक्शन पर क्लिक करते हैं। इससे हमारा टेक्स्ट कॉपी और पेस्ट करने से दोनों जगह रहता है, पहली जगह भी और न्यू पोजीशन पे भी, दोनों ही जगह हमारा टेक्स्ट इंसर्ट हो जाता है कॉपी इन पेस्ट फंक्शन का यूज करते हैं। जब हम कॉपी के लिए हम कंट्रोल सी की भी यूज कर सकते हैं और पेस्ट के लिए कंट्रोल वी की भी। मूविंग द सिलेक्टेड टेक्स्ट। अगर हमें सिलेक्टेड टेक्स्ट को मूव करना है तो मूव सिलेक्टेड टेक्स्ट डू द फॉलोइंग। टेक्स्ट को मूव करने के लिए हम स्टेप को फॉलो करते हैं। सिलेक्ट द टेक्स्ट यू विश टू मूव। सबसे पहले जिस टेक्स्ट को मूव करना है उसे हम सिलेक्ट करते हैं। ऑन द होम टैब द क्लिपबोर्ड ग्रुप जो कट। इसके बाद होम टैब में क्लिपबोर्ड ग्रुप में कट फंक्शंस पर क्लिक करते हैं। ऑन द होम टैब इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप जो पेस्ट। इसके बाद होम टैब में जाके हम क्लिपबोर्ड ग्रुप पे पेस्ट फंक्शंस पर क्लिक करते हैं। इससे हमारा सिलेक्ट किया हुआ टेक्स्ट पेस्ट हो जाता है। कट के लिए हम कंट्रोल प्लस एक्स की शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं और पेस्ट के लिए कंट्रोल प्लस वी। कॉपिंग द सिलेक्टेड टेक्स्ट कंट्रोल प्लस सी। कॉपी करने के लिए हम कंट्रोल सी की शॉर्टकट की प्रेस करते हैं। पेस्टिंग सिलेक्टेड टेक्स्ट कंट्रोल प्लस वी। पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस वी। कट सिलेक्टेड टेक्स्ट कंट्रोल प्लस एक्स। कट करने के लिए कंट्रोल के साथ एक्स की शॉर्टकट की प्रेस करते हैं। डिलीटिंग द सिलेक्टेड टेक्स्ट। अगर हमें सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को डिलीट करना है तो डिलीटिंग द सिलेक्टेड टेक्स्ट। टू डिलीट सिलेक्टेड टेक्स्ट डू द फॉलोइंग। सिलेक्ट द टेक्स्ट यू विश टू डिलीट। सबसे पहले हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं जिसको हमें डिलीट करना है। प्रेस द डिलीट और बैक स्पेस की। इसके बाद हम या तो डिलीट की को प्रेस करते हैं या बैक स्पेस की को प्रेस करते हैं। हमारा सिलेक्ट किया हुआ टेक्स्ट डिलीट हो जाता है। फाइंडिंग टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट। यू कैन फाइंड द रिक्वायर्ड टेक्स्ट बाय फॉलोइंग स्टेप। अगर हमें किसी भी टेक्स्ट को फाइंड करना है तो हम फॉलोइंग स्टेप को फॉलो करते हैं। ऑन द होम टैब इन द एडिटिंग ग्रुप क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो ऑन द फाइंड आइकन्स।
इसके लिए सबसे पहले हम होम टैब में एडिटिंग ग्रुप में फाइंड फंक्शंस पर क्लिक करते हैं, इसके ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक एडवांस्ड फाइंड ऑप्शंस, द फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स अपीयर। इसके बाद हम एडवांस फाइंड पर क्लिक करते हैं, एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है जिसमें फाइंड एंड रिप्लेस लिखा होता है। In the find what box write the text you would like to search for। जिस वर्ड को हमें सर्च करना है वो वर्ड हम find what ऑप्शंस पर लिख देते हैं। Click more button to get more search option that will help your refine your search। अगर हम more बटन पर क्लिक करते हैं तो हमें more functions मिलते हैं select करने के। Search option will help you look for specific pattern like match case, looking for whole words, using wildcard etc। जब हम सर्च ऑप्शन के मोर बटन पर क्लिक करते हैं फाइंड के तो हमें मैच केस, होल वर्ड्स मतलब सिमिलर वर्ड्स को सिलेक्ट करें, लुकिंग फॉर होल वर्ड्स की कंप्लीट वर्ड्स को सिलेक्ट करें। जो वर्ड अगर हमने सिंगल जैसे ए दिया तो ए को ही फाइंड करें। वो वाइल्ड कार्ड में जैसे कि हमें ए से हमें पहला लेटर हमें ये पता, बाकी के लेटर हमें नहीं पता, तो हम ए स्टार लगा देंगे, ए से स्टार्ट होने वाले सभी वर्ड्स को ये सर्च कर देगा वाइल्ड कार्ड का मीन्स। अगेन you will also find a drop down box showing the direction of search। select all option if you want to look in the entire document। इसके बाद हम select all functions पर क्लिक कर देंगे तो हमें जो भी वर्ड हमने दिया है उस वर्ड को ये सर्च कर देगा। क्लिक फाइंड नेक्स्ट बटन। फाइंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे फॉर फाइंडिंग फर्दर ऑकरेंस टिल द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। जैसे हम फाइंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो जो टेक्स्ट हमने फाइंड किया उसको ये हाईलाइट करके दिखा देता है, और उसके बाद हम फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो अनदर वर्ड्स दिखा देगा फाइंड करके। वो वर्ड अगर हमें दूसरी जगह लिखा होगा दूसरी जगह फाइंड करके दिखा देगा, और जब कंप्लीट हो जाएगा तो वो ओके लिख देगा। Replace text in the document। You can replace the text by following step। अगर हमें टेक्स्ट को रिप्लेस करना है तो हम स्टेप फॉलो करते हैं। इट इज ऑलमोस्ट द सेम एज फाइंडिंग टेक्स्ट ऑन द होम टैब इन द एडिटिंग ग्रुप। क्लिक द रिप्लेस आइकन। इसके लिए हम होम टैब में एडिटिंग ग्रुप में रिप्लेस आइकन पर क्लिक करते हैं। द फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स अपीयर। एक फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है। फाइंड वर्ड इन द फाइंड वर्ड बॉक्स राइट द टेक्स्ट यू विल लाइक टू सर्च फॉर। इसके बाद जो वर्ड्स हमें चेंज करना है वो वर्ड्स हमें फाइंड वर्ड में लिखते हैं इन द रिप्लेस विद बॉक्स। इसके बाद रिप्लेस विद बॉक्स में क्लिक करते हैं। राइट द टेक्स्ट यू विल लाइक टू रिप्लेस। जो वर्ड्स हम इसकी जगह चाहते हैं वो वर्ड्स हम रिप्लेस विद में लिखते हैं। इन द एग्जाम्पल्स यू विल सी डैट द वर्ड कलर विल रिप्लेस विद कलर। इसके बाद हम रिप्लेस या फिर रिप्लेस ऑल पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक फाइंड नेक्स्ट बटन फॉर फाइंडिंग फर्दर ऑकरेंस। इसके बाद हम फाइंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं। क्लिक रिप्लेस बटन टू द रिप्लेस द करंट वर्ड। अगर हम रिप्लेस बटन पर क्लिक करते हैं तो करंट वर्ड हमारा रिप्लेस हो जाता है। रिप्लेस ऑल बटन विल रिप्लेस ऑल द अकरेंस ऑफ द वर्ड कलर विद कलर। अगर हम रिप्लेस ऑल फंक्शंस पर क्लिक करते हैं तो रिप्लेस वो वर्ड हमें जहां जहां पर भी स्क्रीन पर लिखा है सभी जगह रिप्लेस हो जाता है। सिलेक्ट मोर बटन टू गेट मोर सर्च ऑप्शन दैट हेल्प यू टू रिफाइन योर सर्च। अगर हम मोर बटन पर क्लिक करते हैं तो सर्च रिप्लेस के मोर फंक्शंस हमें अवेलेबल मिलते हैं रिप्लेस डायलॉग बॉक्स में। फॉर्मेटिंग ए डॉक्यूमेंट। फॉर्मेटिंग ए डॉक्यूमेंट वंस यू टाइप ए डॉक्यूमेंट। जब हम किसी डॉक्यूमेंट को टाइप करते हैं MS वर्ड कैन हेल्प यू चेंज योर डॉक्यूमेंट फॉर प्रेजेंटेबल लुक। MS वर्ड में हम किसी भी डॉक्यूमेंट को चेंज कर सकते हैं प्रेजेंटेबल लुक में। ऑन द फर्स्ट एलिमेंट यू कैन चेंज इज योर फॉन्ट एट्रीब्यूट। किसी भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी भी टेक्स्ट को चेंज करने का फर्स्ट है हमारा फॉन्ट एट्रीब्यूट्स अप्लाइंग बोल्ड अंडरलाइन और इटैलिक्स व्हेन अप्रोप्रिएट कैन एनहेंस टेक्स्ट। किसी भी टेक्स्ट पे फॉर्मेटिंग करने के लिए सबसे पहले हम फॉन्ट फॉर्म एट्रीब्यूट्स किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए अंडरलाइन करने के लिए इटैलिक करने के फंक्शंस हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मिलते हैं। वर्ड हैज वेरियस टूल्स टू हेल्प यू फॉर्मेट योर डॉक्यूमेंट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वेरियस टूल्स मिलते हैं टेक्स्ट फॉर्मेट करने के लिए। यू कैन सर्च एंड रिप्लेस फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स, डिस्प्ले रूलर, चेंज ए पैराग्राफ अलाइनमेंट, सेट पैराग्राफ टैब्स एंड इंडेंट्स एंड चेंज योर लाइन स्पेसिंग। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी भी वर्ड को सर्च करने के, रिप्लेस करने के, फॉर्मेटिंग के इफेक्ट के, रूलर को डिस्प्ले करने के, चेंज पैराग्राफ का अलाइनमेंट चेंज करने के लिए, टैब चेंज करने के लिए, इंडेंट्स करने के लिए
और पैराग्राफ की लाइन स्पेसिंग चेंज करने के फंक्शंस हमें मिलते हैं पैराग्राफ टैब में। देयर आर टाइम व्हेन टाइपिंग ए पैराग्राफ विल नोट डू योर टेक्स्ट जस्टिस, क्रिएटिंग ए बुलेट्स और नंबरिंग लिस्ट माइट बेटर शो योर इन्फॉर्मेशन। जब भी हम कोई भी पैराग्राफ या कुछ टाइप करते हैं जैसे उसे हमें रीड करना डिफिकल्ट लगता है तो हम इन फंक्शंस का यूज कर सकते हैं। मीन्स अगर हम किसी भी लिस्ट में बुलेट्स एंड नंबरिंग का फंक्शंस लगाते हैं तो वो लिस्ट को हमें रीड करना इजी हो जाता है। टू फर्दर इनहेंस द अपीयरेंस ऑफ द टेक्स्ट इन ए पैराग्राफ यू कैन क्विकली ऐड ए बॉर्डर एंड शेडिंग टू सेलेक्ट द टेक्स्ट। किसी भी डॉक्यूमेंट का लुक अट्रैक्टिव करने के लिए हम पैराग्राफ में बॉर्डर शेडिंग का फंक्शंस भी लगा सकते हैं, या फिर किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके उस टेक्स्ट के चारों तरफ भी हम बॉर्डर एंड शेडिंग्स लगा सकते हैं हाईलाइट करने के लिए। You will notice that on the Home tab of the ribbon, you have several groups that control the style of the document, such as font, paragraph, and style. Home tab रिबन में होम टैब में सेवरल तरह के ग्रुप्स मिलते हैं हमें इस फॉन्ट की फॉर्मेटिंग के लिए। ये जैसे फॉन्ट फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ, स्टाइल्स, एडिटिंग, इन सब ग्रुप्स की हेल्प से हम किसी भी टेक्स्ट में फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। द जनरल अरेंजमेंट ऑफ टेक्स्ट फॉर द प्रेजेंटेबल लुक्स इज कॉल्ड फॉर्मेटिंग। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी भी टेक्स्ट को प्रेजेंटेबल लुक को चेंज करना फॉर्मेटिंग कहलाता है। Character formatting. Character formatting plays an important role. It decides how individual character in the document should appear. The character formatting is concerned about making decisions regarding the font and font size, text attributes, bold, italic, underline, etc., and text position, superscript, subscript, etc. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी भी टेक्स्ट के लिए कैरेक्टर फॉर्मेटिंग का फंक्शन इंपॉर्टेंट है। इसकी हेल्प से हम किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं और सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट के फंक्शंस भी यूज कर सकते हैं। फॉन्ट एट्रीब्यूट्स. Font attributes means the reference of font. To change the font attributes, make use of the button on formatting toolbar such as फॉन्ट एट्रीब्यूट्स मीन्स फॉन्ट के फीचर्स में फॉन्ट को कैसे हम चेंज करते हैं, फॉन्ट के एट्रीब्यूट्स हम चेंज कैसे करते हैं, ये सब फंक्शन हमें फॉर्मेटिंग टूल बार में मिलते हैं। जिससे चूज द फॉन्ट टाइप, फॉर एग्जांपल एरियल, टाइम्स न्यू रोमन एक्सेट्रा। अगर हमें फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है तो हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करके फॉन्ट टाइप्स में जाएंगे, यहाँ से हम कोई भी फॉन्ट का स्टाइल सेलेक्ट कर लेंगे जैसे एरियल, टाइम न्यू रोमन एक्सेट्रा। चेंजिंग फॉन्ट स्टाइल, अगर हमें फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है तो हम बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन फंक्शंस पर क्लिक करते हैं BIO। चेंज फॉन्ट कलर, अगर हमें फॉन्ट का कलर चेंज करना है तो हम फॉन्ट कलर फंक्शंस पर क्लिक करते हैं। चेंज फॉन्ट साइज, फॉन्ट का साइज चेंज करना है तो फॉन्ट का साइज पर क्लिक करेंगे और साइज को सिलेक्ट कर लेंगे। टेक्स्ट इफेक्ट एक्सेट्रा, और टेक्स्ट इफेक्ट फंक्शंस पर क्लिक करेंगे तो हम सिलेक्टेड टेक्स्ट को एक टेक्स्ट का इफेक्ट भी दे सकते हैं। A set of character including letter, number, symbols and special character in specific size and style is called a font. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो स्पेशल तरह के लेटर्स, नंबर, सिंबल्स, स्पेशल करैक्टर होते हैं जो स्पेसिफिक साइज के होते हैं, स्टाइल्स के होते हैं, ये सब हमारे फॉन्ट कहलाते हैं। द साइज ऑफ फॉन्ट इज मेजर इन पॉइंट्स। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो फॉन्ट का साइज मेजर्स करता है ये पॉइंट्स में करता है। चेंजिंग फॉन्ट, यू कैन चेंज फॉन्ट बाय फॉलोइंग 3 स्टेप। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी भी फॉन्ट को चेंज करने के लिए हम निम्नलिखित स्टेप को फॉलो करते हैं। स्टेप 1, सिलेक्ट द टेक्स्ट। सबसे पहले हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं। ऑन द होम टैब इन द फॉन्ट ग्रुप, क्लिक द एरो नेक्स्ट टू द फॉन्ट नेम। इसके बाद हम होम टैब में फॉन्ट ग्रुप पर क्लिक करते हैं, फॉन्ट के नेम को सिलेक्ट कर लेते हैं जैसे एरियल, टाइम न्यू रोमन एक्सेट्रा। यूज द स्क्रॉल बार टू सिलेक्ट ए डिफरेंट फॉन्ट। स्क्रॉल बार की हेल्प से हम डिफरेंट तरह के फॉन्ट आपको शो हो जाएंगे, उसमें से हम किसी भी फॉन्ट को सिलेक्ट कर देंगे। क्लिक द फॉन्ट फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट टू सिलेक्टेड। ड्रॉप डाउन लिस्ट में से हम अपने अकॉर्डिंग फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। यू कैन प्रीव्यू हाउ द न्यू फॉन्ट विल लुक, बी हाईलाइट द टेक्स्ट एंड अवर द न्यू फॉन्ट हाइपरफेस। इसके बाद हम जो भी फॉन्ट को सिलेक्ट करते हैं वो फॉन्ट हमारे सिलेक्टेड टेक्स्ट में शो हो जाता है।
चेंजिंग फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट का स्टाइल कैसे चेंज करते हैं? यू कैन चेंज द फॉन्ट स्टाइल बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन बाय फॉलोइंग दिस स्टेप। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर हमें टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना है तो हम सिलेक्ट द टेक्स्ट, सबसे पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे ऑन द होम टैब एंड फॉन्ट ग्रुप, चूज द फॉन्ट स्टाइल हैज टू बी सेट, जो फॉन्ट स्टाइल हमें चाहिए उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे इस विंडो में दिखाया गया है, अगर हमें टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो हम बी को सिलेक्ट करते हैं, अगर इटैलिक करना है तो आई को, अंडरलाइन करना है तो यू को। बोल्ड के शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस बी है, इटैलिक की कंट्रोल प्लस आई और अंडरलाइन की कंट्रोल प्लस यू। चेंजिंग फॉन्ट कलर, चेंजिंग फॉन्ट कलर, टू चेंज द फॉन्ट कलर टू बी द फॉलोइंग। किसी भी टेक्स्ट का अगर हमें फॉन्ट कलर चेंज करना हो तो सबसे पहले हम सिलेक्ट द टेक्स्ट, टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे ऑन द होम टैब इन द फॉन्ट ग्रुप, होम टैब में फॉन्ट ग्रुप पर जाएंगे, क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो नेक्स्ट टू द फॉन्ट कलर बटन एंड चूज द कलर। इसके बाद हम फॉन्ट कलर फंक्शन पर जाएंगे ऑफ कलर को सिलेक्ट कर लेंगे। द कलर ऑफ टेक्स्ट चेंज टू दैट ऑफ सिलेक्टेड कलर, जिस टेक्स्ट को हमने सिलेक्ट किया उस टेक्स्ट का कलर हमारा चेंज हो जाता है। चेंजिंग फॉन्ट साइज, चेंजिंग फॉन्ट साइज, टू सेलेक्ट द फॉन्ट साइज डू द फ्लोइंग, फॉन्ट का साइज चेंज करने के लिए सिलेक्ट द टेक्स्ट, सबसे पहले हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं ऑन द होम टैब इन द फॉन्ट ग्रुप, होम टैब में फॉन्ट ग्रुप में क्लिक द एरो नेक्स्ट टू द फॉन्ट साइज बटन, फॉन्ट साइज बटन पर एरो लेके जाएंगे, चूज द अप्रोप्रिएट साइज के बाद हम साइज को सिलेक्ट कर लेंगे, इससे हमारा फॉन्ट का साइज चेंज हो जाएगा। चेंज केस, यू कैन चेंज द केस ऑफ टेक्स्ट बाय फॉलोइंग स्टेप। अगर हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फॉन्ट का केस चेंज करना है तो हम सिलेक्ट द टेक्स्ट दैट यू वांट टू चेंज द केस, सबसे पहले हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं जिसका केस चेंज करना है ऑन द होम टैब इन द फॉन्ट ग्रुप, क्लिक चेंज केस, होम टैब में फॉन्ट ग्रुप में चेंज केस फंक्शंस पर क्लिक करेंगे, क्लिक द ऑप्शन दैट यू वांट, जिस टाइप का हमें केस चाहिए वो केस हम सिलेक्ट कर लेंगे। फॉलोइंग द डिस्क्रिप्शन फॉर चेंज केस ऑप्शन, to capitalize the first letter of the sentence and leave all other letters as lowercase, click sentence case। अगर हमें अपने टेक्स्ट के सभी लेटर स्मॉल लेटर्स में चाहिए, सिर्फ लाइन का फर्स्ट लेटर कैपिटल चाहिए, तब हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करके सेंटेंस केस फंक्शंस पर क्लिक करते हैं। टू एक्सक्लूड कैपिटल लेटर फ्रॉम योर टेक्स्ट, क्लिक लोअर केस। अगर हमें किसी भी टेक्स्ट को लोअर केस में कन्वर्ट करना है तब हम लोअर केस फंक्शंस पर क्लिक करते हैं। टू कैपिटलाइज ऑल द लेटर्स, क्लिक अपर केस। अगर हमें सभी लेटर्स कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करते हैं तब हम अपर केस पर क्लिक करते हैं। टू कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड एंड लीव द अदर लेटर लोअर केस, क्लिक कैपिटलाइज ईच वर्ड। अगर हमें किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल चाहिए और अदर लेटर्स हमें स्मॉल लेटर्स में चाहिए तब हम कैपिटलाइज ईच वर्ड्स पर क्लिक करते हैं। टू शिफ्ट बिटवीन टू केस व्यू, फॉर एग्जाम्पल टू शिफ्ट बिटवीन कैपिटलाइज ईच वर्ड्स एंड द अपोजिट्स कैपिटलाइज ईच वर्ड्स, क्लिक टॉगल केस। अगर हमें वर्ड्स का फर्स्ट लेटर स्मॉल चाहिए, अदर वर्ड्स कैपिटल लेटर्स में चाहिए, तब हम टॉगल केस पर क्लिक करते हैं। फॉन्ट हाईलाइट कलर, अगर हमें किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट करना, जैसे हम किसी भी टेक्स्ट को मार्कर से हाईलाइट कर लेते हैं, हाईलाइटर से हाईलाइट करते हैं, वैसे ही अगर हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करना है तो फॉन्ट हाईलाइट कलर, टू हाईलाइट टेक्स्ट फॉलो द स्टेप। किसी भी फॉन्ट को हाईलाइट करने के लिए सिलेक्ट द टेक्स्ट, टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं ऑन द होम टैब इन द फॉन्ट ग्रुप, क्लिक द टेक्स्ट हाईलाइट ग्रुप, होम टैब में फॉन्ट ग्रुप में टेक्स्ट हाईलाइट कलर पर क्लिक करते हैं, क्लिक द ड्रॉप arrow next to the highlight button to change the color of the highlighter। इसके बाद हम कलर को सिलेक्ट करते हैं तो जो टेक्स्ट हमने सिलेक्ट किया था वो टेक्स्ट हमारा हाईलाइट हो जाता है। स्टिक थ्रो, सुपर सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट क्लियर फॉर्मेटिंग। स्टिक थ्रो, सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। स्टिक थ्रो, दिस इज text with a line across as it stuff of, this is used for creating rough draft, formatting, text effect, for example text effect। जब भी हमें किसी भी टेक्स्ट को काट के दिखाना है, मतलब क्रॉस करके दिखाना है, तब हम स्टिक थ्रो फंक्शंस पर क्लिक करते हैं। इसका आइकन ABC होता है जिसको एक काट के दिखाया हुआ होता है। जब भी हम सेलेक्ट करके टेक्स्ट पेज फंक्शंस पर क्लिक करते हैं तो हमारा टेक्स्ट कटा हुआ शो होता है। सबस्क्रिप्ट, व्हेन सम कैरेक्टर आर रिटन ऑन ए स्लाइटली लोअर
लेवल देन नॉर्मल टेक्स्ट इट इज कॉल्ड सबस्क्रिप्ट दिस इज नॉर्मली सीन इन द केमिकल फार्मूला। जब भी हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई भी केमिकल फार्मूला लिखना होता है तो उसमें हम जो नंबर्स है जैसे CO2 में 2 को हमें डाउन में लिखना होता है तो इसके लिए हम सबस्क्रिप्ट फंक्शन का यूज करते हैं। Superscript: when you some character are written in slightly higher level than normal text for mathematical formula that is called superscript। अगर हमें जैसे कोई भी केमिकल फार्मूला मैथमेटिकल फार्मूला लिखना है जैसे A - B स्क्वायर या फिर 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर कोई भी पावर लिखनी है इसके लिए हम सुपरस्क्रिप्ट फंक्शन का यूज करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। क्लियर फॉर्मेटिंग: to clear text formatting select the text you wish to clear the formatting। अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी भी टेक्स्ट में फॉर्मेटिंग फंक्शंस यूज किए हुए हैं उन फॉर्मेटिंग फंक्शंस को हमें क्लियर करना है, हमें नॉर्मल टेक्स्ट चाहिए तब हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं। ऑन द होम टैब इन द फॉन्ट ग्रुप क्लिक क्लियर फॉर्मेटिंग। होम टैब में फॉन्ट ग्रुप में क्लियर फॉर्मेटिंग फंक्शंस पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो टेक्स्ट है वो की फॉर्मेटिंग है वो क्लियर हो जाएगी।